है क्या आप 31 जुलाई के बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे या नहीं। 31 जुलाई के बाद भी आपके पास मौका रहता है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आप अभी अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपकी कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं बनती है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी आपसे फीस नहीं लेता है, और ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइल करते हो तो आपको लेट फीस देनी होगी। अगर 31 जुलाई के पहले आपने अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी। आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, और आईटीआर को रिवाइज करने पर हमको किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और आपके पास डाटा मिसमैच है, इसलिए आपने अपनी आईटीआर को होल्ड किया हो, तो आईटीआर को होल्ड करने के बजाय आप इसको फाइल कर दें, क्योंकि 31 जुलाई से पहले अगर आप इसको फाइल कर देते हैं तो बाद में आप इस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद अगर फाइल करते हैं, तो आईटीआर फाइलिंग का ऑप्शन तो आपके पास रहता है, लेकिन उसके बदले आपको लेट फीस देनी होगी। उसे कहा जाता है डिलेटेड आईटीआर, जिस पर लेट फीस लगती है। बिलेटेड आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है, लेकिन उसको लेट फीस देनी होगी। वो कितनी है? सेक्शन 234 के अंदर लेट फीस लगती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस पर किसी भी तरह की लेट फीस नहीं लगती है। आप 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर आती है, इनके बीच में आती है, तो 1,000 रुपए की आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो इस केस में आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। तो अगर आपने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लें। डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप 31 जुलाई को आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या 31 दिसंबर के बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल कर पाएंगे? अगर आपके केस में टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं और आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको टीडीएस को क्लेम करना है या अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो इस केस में आप आईटीआर यू को यूज नहीं कर पाएंगे। तो 31 जुलाई से पहले फाइल करने का यह भी बेनिफिट है कि आपको अपने रिफंड टाइम पर मिल जाते हैं, और जो भी आपके लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, अगर आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपके शेयर मार्केट में जो लॉसेज है तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप 31 जुलाई से पहले आप अपने आईटीआर को अपलोड कर दीजिए। सिंपली आपको सिर्फ अपलोड ही करना है। अगर आपका डेटा इनकम्प्लीट है तो कोई बात नहीं, आप जुलाई के बाद इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप रिवाइज आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, जिसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।